आखिर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थी? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। राबिया बसरी, हर औरत जानती है राबिया बसरी को कि बड़ी आला दर्जे की खातून थी। अरब की अज़म की औरतों को पता है राबिया बसरी ना कोई शहजादी थी, ना कोई मलिका थी, ना कोई खूबसूरत थी, ना कोई ख़ानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उनमें थे। ख़ानदान अच्छा होना चाहिए तो वो गुलाम थी, बांदी थीं। शक्ल अच्छी होनी चाहिए तो वो बसूरत थीं। खैर, शक्ल कैसी हो, ख़ानदान कैसा, औलाद के काबिल तो हो, राबिया बसरी औलाद के काबिल भी नहीं थी। बांझ थी। बांझ उसको कहते हैं जो औरत औलाद के काबिल ना हो, उसको उर्दू में बांझ कहते हैं, अरबी में अकीम कहते हैं। तो आप बताएं, औरत होने के लिहाज से कोई चीज़ है? पहला तासुर शक्ल तो शक्ल काली, दूसरा तासुर ख़ानदान तो फिर गुलाम, तीसरा तासुर औलाद के काबिल नहीं, बांझ है। मैंने किसी बादशाह की बीवी का नाम तो नहीं लिया, सिकंदर की बीवी और बनु उमैया और बनु अब्बास की मलिका और बेगम खातून के नाम तो नहीं लिए। मैं कह रही हूँ राबिया बसरी। उनकी आदत ये थी कि वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद गुस्ल करके कपड़े बदल कर अपनी खाविन से पूछती, आपको मेरी ज़रूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं है तो फिर पूछती, मुझे इजाज़त है? वो कहते इजाज़त है तो फिर मुसल्ला पर खड़ी हो जाती और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर खड़ी रहती। उनके खाविन जल्द ही फौत हो गए थे, जवानी में ही बेवा हो गईं। तो हसन बसरी बसरा के इमाम, क्या सारे मुसलमानों के इमाम थे, वो खुद आए, खुद चल कर आए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उनको शादी का शौक़ नहीं था, वो तो औलाद के काबिल भी नहीं। शक्ल सिर्फ उनकी नेकी और उनका जो अल्लाह से ताल्लुक़ था। उनको ये लालच हुआ कि ये मेरी बीवी हो जाए तो इसके तूफ़ैल शायद मेरी बख्शिश हो जाए। तभी तो वो उनके पास आए, कहने लगे, राबिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं खुद पैगाम लेकर आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया, मेरी 4 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूँ। कहने लगे, क्या कहिए? तो हज़रत राबिया कहने लगी, बताओ मैं जन्नती हूँ कि दोज़खी? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह ताला क़यामत में अमाल नामे उड़ाएंगे, किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में, मेरे सीधे हाथ में आएगा कि उल्टे हाथ? कहने लगी, ये भी कुछ नहीं बता सकता। कहने लगी, अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह नेकियों को तौलेगा, किसकी नेकियां बढ़ जाएंगी, किसके गुनाह बढ़ जाएंगे? मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या नेकियां ज़्यादा होंगी? कहने लगे, ये भी नहीं बता सकता। अच्छा ये बताओ, जब लोग पुलसिरात से गुजरेंगे, कोई पार कर जाएगा, कोई नीचे गिर जाएगा, तो मैं पार कर लूँगी या दोज़ख में गिरूँगी? कहने लगे, ये भी मैं नहीं बता सकता। तो फिर फरमाया, अच्छा जाओ, मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है। मेरे पास शादी के लिए वक्त ही नहीं है। एक दिन उठी सालन पकाने के लिए तो देखा प्याज नहीं। अब प्याज काट कर हांडी में डाला जाता है। अब परेशान बैठी, ना कोई बेटा, ना बेटी, ना कौम, ना भाई, ना कोई खादमा। अब सोच में पड़ी, प्याज कहाँ से लूं? ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी, उसके पंजों में प्याज था। जब वो ऊपर आई तो उसके पंजे छूटे और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आकर गिरा। जो हमसे दोस्ती लगाते हैं, हम परिंदों को उनका खिदमतगुजार बनाते हैं। हाँ, जब अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया उनके लिए मुख्तसर कर देता है। अल्लाह दुनिया उनके पाँव में डाल देता है। तो जब उनका इंतकाल हुआ, रात को इनका इंतकाल हुआ, तो अपनी खादमा से कहा, बस 2-4 आदमी बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताओ, सुबह लोगों को बता देना, और मुझे कफन देना मेरी उसी चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्हें रातों रात दफन करके सुबह ऐलान किया और शोर मच गया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों? तो अगली रात उनकी खादमा ने उनको ख्वाब में देखा, सब्ज़ लिबास पहना, वो हुस्न जमाल सूरज चेहरे पर चमक रहा। पूछा, आपके साथ क्या हुआ? फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया। आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको दफन किया गया? कहा, वो अल्लाह ताला ने उतार ली है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है, और उस चादर को अल्लाह ने संभाल के रखा है। जब क़यामत के दिन मेरी नेकियों को अल्लाह तोलेगा तो उस चादर को भी उनमें तोलेगा। उन्होंने पूछा, मुनकर नकीर का क्या हुआ? सवाल जवाब होते हैं, मुनकर नकीर आते हैं। तो कहने लगी, उनका क्या हुआ? कहा, वो आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, मन रब्बुकी, तेरा रब कौन है? तो मैंने मुनकर नकीर से कहा, जिस अल्लाह को 40 साल नहीं भुलाया, उसको 4 हाथ ज़मीन के नीचे आकर मैं भूल जाऊँगी। ये नहीं कहा रब्बी अल्लाह, बल्कि कहा यूँ, जिस रब को 40 साल में ना भुला सकी, उसको 4 हाथ ज़मीन के नीचे आकर मैं भूल जाऊँगी। मुनकर नकीर ने कहा कि इसके आगे क्या हिसाब लेना।
چلو بھائی واپس چلو۔ یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی۔ عمر، وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے، تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے، من ربک من دینک من نبیک۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ہوش ٹھیک ہوں گے، جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہی ہوں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے، پھر میں اچھی طرح سے نپٹ لوں گا۔ تو جبریل آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں آگے کی عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں گے، من ربک، تو یہ کہیں گے، ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ منکر نکیر کہیں گے، عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے ہیں اور تم ہمارا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز میں لاتی رہوں گی۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔